क्या हाल है आप लोगों का दोस्तों? सब बढ़िया। मेरा नाम है गौरव साहू और ये मेरे पॉडकास्ट का 4th एपिसोड है। और ये जो एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जो हमें जिताने के लिए अपना सब कुछ हार जाता है, खुद पुराने कपड़े पहनता है लेकिन हमें नए कपड़े दिलाता है, खुद कीपैड फ़ोन चलाते हैं लेकिन हमारे लिए महंगे एंड्रॉयड फ़ोन दिलाते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ इनकी। कोई इन्हें डैड, कोई पापा, कोई पिताजी, कोई अब्बू कहकर बुलाते हैं। और आज इस फादर डे के स्पेशल मौके पर बात करेंगे फादर्स की। तो इन्हीं में मैंने एक शायरी लिखी है 4 लाइनों की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं मेरी वो, जो बोलता हूँ मेरी मांग पूरी करते हैं वो, खुद कितनी भी तकलीफ सहते हैं वो, मुझे नहीं बताते कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं वो, लेकिन सभी विश पूरी करते हैं वो, मेरे पापा है वो। तो इस फादर डे के मौके पर मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। और इसमें बहुत ही कुछ सीखने को भी मिला मुझे कि जो पापा होते हैं बाहर से बहुत ही सख्त होते हैं लेकिन अंदर से उनका जो प्यार है वो हमें उस टाइम समझ नहीं आता, वो जो है चीज़ है बाद में समझ आती है। तो कहानी है 2005 की। मुझे उस टाइम क्रिकेट खेलने का बहुत ही शौक था और मुझे उस टाइम एक बैट चाहिए थी ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकूं कि मेरे पास ये बैट है, वो भी बहुत ही अच्छी खासी वाली। और आप तो जानते हैं उस टाइम जब बैट किसी के पास होता है तो कितनी इंपॉर्टेंस उसकी मिलती है। तो उसी समय मैं स्पोर्ट्स की दुकान में गया और एक बैट पसंद करके घर आ गया और पापा से जिद करने लगा कि पापा पापा मुझे वो बैट चाहिए, मुझे वो बैट दिला दे। और मैंने बहुत जिद की तो पापा ने बोला कि चलो ले लेते हैं। और मैं खुश हो गया कि अब बापू नहीं अगला सचिन है। और मन ही मन जाते जाते ख्याली पुलाव भी पकाने लग गया कि ऐसे खेलूंगा, वैसे खेलूंगा, ऐसे शॉट्स मारूंगा। आप तो जानते ही हैं बचपन में कितना चीज़ हम सोचते हैं, कितने चीज़ें करने की सोचते हैं। तो जैसे ही मैं स्पोर्ट्स दुकान में पहुंचा, मैंने जो बैट पसंद की थी, पापा मुझे वो बैट चाहिए, तो दुकानदार से पापा ने बोला कि उनको ये बैट दे दीजिए। और दुकानदार ने वो जो बैट है मेरे हाथ में थमा दिए। तो जैसे ही पापा ने उनसे कीमत पूछा वो बैट की कितनी कीमत है, तो उन्होंने बोला 700 रुपये। और अभी जब मैं सोचता हूँ तो 700 रुपये उस टाइम वो जो बैट की कीमत थी बहुत महंगी थी, आप भी समझ सकते हैं। तो मैंने बैट खरीदा और हम घर आ गए और उस दिन मैं बहुत खुश था। पापा को मैंने बहुत प्यार किया, पापा आई लव यू, ये सब मैंने बहुत बोला कि पापा बहुत अच्छे है वो। लेकिन उस टाइम नहीं पता था कि उस 700 रुपये कमाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। ये बात मुझे आज समझ आई क्योंकि उसके बाद ही 3-4 दिन बाद ही पापा की जो एक फेवरेट घड़ी थी वो उनकी ख़राब हो गई। और वो जो घड़ी थी वो भी अच्छी घड़ी थी, अच्छी खासी घड़ी थी। और जब वो घड़ी ख़राब हुई तो पापा को बहुत निराशा हुई। तो पापा ने बोला चलो एक बार इसको बनवा के देख लेते हैं। तो मैं और पापा दुकानदार के पास गए। पापा ने उनको आग्रह किया कि एक बार चेक कीजिए, ये घड़ी को बना के दे दीजिए। तो दुकानदार ने मना कर दिया, सर ये जो घड़ी है अभी नहीं बन सकती। तो पापा ने उसका कारण पूछा कि ये घड़ी क्यों नहीं बन सकती। तो दुकानदार ने जवाब दिया पलट के कि सर ये जो घड़ी है इसके पार्ट्स अभी आना बंद हो गए और ये जो घड़ी है काफ़ी महंगी भी है। लेकिन उस टाइम पापा ने सोचा कि अभी घड़ी तो नहीं बन सकती, नई घड़ी ले लिया जाए। तो पापा ने दुकानदार से बोला कि मुझे कुछ नई घड़ी दिखाइए ताकि मैं ले लूँ। तो दुकानदार ने पापा के सामने 4-5 घड़ी रख दी अच्छी खासी। और पापा ने उनसे पूछा कि घड़ी की कीमत क्या है। तो दुकानदार ने किसी घड़ी की कीमत 800 रुपये बताई, किसी घड़ी की 900 रुपये, किसी घड़ी की 600 रुपये। लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने उस टाइम कोई सी भी घड़ी लेने से इनकार कर दिया, मुझे समझ नहीं आया क्यों। खैर उस टाइम तो मुझे उतना समझ नहीं आया था, लेकिन आज वो चीज़ें समझ में आती हैं तो पता चलता है कि एक पिता अपने बच्चों के कितना मेहनत करता है, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है और उनकी हर एक सुख के लिए बहुत ही
मेहनत करता है, चाहे वो खुद ही अपने मन का सामान ना ले पाए, लेकिन अपने बच्चों के लिए उनके मन का सामान जरूर दिलवाते हैं। और आज पता चलता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, भले कि बाहर से ही कितने सख्त हो। रिजल्ट आने पे भले कि ही कितना मारा हो, हमको कितना लगा हो कि बहुत सख्त है मेरे पापा, लेकिन उनका जो प्यार है ना हमारे लिए कभी कम नहीं होगा। और पिता एक चीज़ है, उनका साया अगर हमारे सर पे है तो भाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को भी। तो दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप घर से बाहर हैं तो अपने पापा को कॉल कीजिए, घर में हो तो उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे इतना करते हैं, कैसे आपने अपने अपने आप को ऐसा बनाया, और हम भी आपके जैसे ऐसे कैसे कर सकते हैं। और यकीन मानना दोस्तों कि इस बार भी वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक पिता है। तो विदा लेता हूँ आपसे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए किस्से के साथ। एंड पापा को कॉल करके हैप्पी फादर्स डे बोलिए। धन्यवाद।